झारखंड में नौकरी की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा और भर्ती व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। सड़कों पर छात्र हैं, पुलिस से टकराव है, विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और अब पूरे झारखंड में बंद का ऐलान हो चुका है। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद मामला और गर्मा गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 17 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग का समाधान कब होगा। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। दरअसल जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी रहा। 10 अगस्त को बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग पर रोकने की कोशिश की, लेकिन कई छात्र विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई छात्र और पुलिस कर्मी के घायल होने की खबर है। विधानसभा की कार्रवाई भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। इसी बीच अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल का प्रयोग किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं प्रशासन का पक्ष इससे अलग है और उसका कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और स्थिति बिगाड़ने के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। अब बात करें सरकार के रुख की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से सुन रही है। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की बात भी कही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया और छात्रों से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की। लेकिन छात्रों की सबसे बड़ी मांग अभी भी वही है, सीबीआई जांच। सरकार पहले ही 3 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला कर चुकी है। इसमें 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल है। इसके अलावा 14वीं जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी से कराने की भी मांग सरकार ने मान ली है। लेकिन छात्र संगठन इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि जांच की निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। इस पूरे मामले में अब एक बड़ा घटनाक्रम जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खिंग्याते की गिरफ्तारी भी है। सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 अगस्त को उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी और राज्य भर में 18 जगहों पर छापेमारी की गई थी। 22 जुलाई को सीआईडी की छापेमारी के बाद खिंग्याते ने जेपीएससी चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। उन पर 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऐसी कंपनी को ठेका देने का आरोप है, जिसे जेएसएससी पहले कथित अनियमितताओं के चलते ब्लैकलिस्ट कर चुका था। इस मामले में टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर रहे अभय तिवारी के आरोप भी चर्चा में हैं। उन्होंने खिंग्याते पर ठेका देने के बदले 2 करोड़ रुपए और भुगतान पर 20% कमीशन मांगने का दावा किया था। हालांकि ये आरोप और इन आरोपों पर जांच एजेंसी की अंतिम पुष्टि अभी बाकी है। अभय तिवारी पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित तौर पर पैसे लेकर गारंटीड सिलेक्शन का भरोसा देने के आरोप लगे हुए हैं। इन आरोपों की भी जांच अभी जारी है। अब इस छात्र आंदोलन में राजनीति भी पूरी तरह एंट्री ले चुकी है। 10 अगस्त को बीजेपी नेता बाबूलाल को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी ने छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में 11 अगस्त को पूरे झारखंड में बंद का ऐलान किया है। बीजेपी का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन
कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करके सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी बीच राहुल गांधी ने भी छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर सवाल उठाए और झारखंड सरकार से मामले का जल्द समाधान निकालने की अपील की है। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सीबीआई जांच की मांग की। यानी झारखंड में सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए भर्ती व्यवस्था पर करते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, 3 परीक्षाएं रद्द हो चुकी है, ईडी जांच की बात मान ली गई है, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ छात्र अभी भी सीबीआई जांच और पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग पर अड़े हैं। और अब बीजेपी के झारखंड बंद के बाद यह आंदोलन सियासी संघर्ष का रूप भी ले चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से रास्ता निकलेगा? क्या झारखंड में युवाओं का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेने वाला है?